हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जो भारत में हो रही वोट चोरी। आखिर ये वोट चोरी में कितना सच है और कितना झूठ है। तो आज फिर से राहुल गांधी ने ये दावा किया है कि 22 लाख वोट चोरी हुई है सिर्फ हरियाणा के अंदर। और उन्होंने एक उदाहरण के रूप में एक दिखाते हुए फ़ोटो दिखाया है और बोला है कि 10 बूथ से और 22 वोट डाले गए हैं एक ही लड़की के द्वारा, और ये लड़की भी इंडियन नहीं ब्राज़ीलियन लड़की है। तो आखिर ये कब से चलता आ रहा है, मतलब वोट चोरी। अगर बीजेपी वोट चोरी कर रही है, हरियाणा में फ्रॉड हो रहा है, और इसके अलावा 12 राज्यों में और भी दावा कर रहे हैं, जिसमें से महाराष्ट्र, बिहार ये सब इंक्लूडेड है, जहाँ पे वोट चोरी भारी मात्रा में हो रही है। तो आखिर इन सब का जड़ क्या है और आखिर ये सब क्यों हो रहा है, या फिर सच है या झूठ है, क्या है, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर बीजेपी सपोर्टर है कोई, उसके मन में ये सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर वोट चोरी हो रही है तो फिर बीजेपी 400 पार सीटें क्यों नहीं कर लेती, हर जगह बीजेपी क्यों नहीं जीत जाती। तो भाई रुक जाओ, थम जाओ, उस बारे में भी बात करेंगे हम। तो मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने तो बोल दिया कि यहाँ वोट चोरी हो रही है, 22 लाख वोट चोरी हो गए। अगर कुछ दिन पहले की बात करूँ मैं, तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था 10 लाख फेक वोटर्स ने वोट डाले हैं, जिसमें से कि बहुत से मीम भी बने थे, जिसमें थैनोस जैसे सुपर पावर विलन भी वोट डाल रहे हैं। और लेकिन वो दिक्कत ये हुई कि जैसे ही इन लोगों ने अपील करा कि राहुल गांधी ने जो अपील करा कि ये दावा किया कि ये वोट चोरी हुई है, इलेक्शन कम्युनिटी को जब बोला ये सब, तो कम्युनिटी ने जो है, इलेक्शन कम्युनिटी साफ साफ इस चीज़ों को मानने से इनकार कर देती है और ख़ारिज कर देती है। फिर राहुल गांधी ने बोला कि मुझे वोट डालते हुए लोगों की वीडियो दिखाओ। तो इलेक्शन कम्युनिटी का ये कहना था कि ये वीडियो हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये फैमिली के साथ नहीं देख सकते वोट डालते हुए। और ये चीज़ें पे बहुत वायरल हुई थी, बहुत मीम कटे थे कि ऐसा, मतलब वोट डालने जाते हैं तो ऐसा क्या डालते हैं कि वो वीडियो नहीं शूट कर सकते, या फिर सीसीटीवी वहाँ नहीं लगते। तो ये सब बहुत मीम बना था, और साफ साफ उन सब ने, मतलब इलेक्शन कम्युनिटी ने साफ साफ मना कर दे, कोई वोट स्कैम नहीं हुआ है, ये सब विपक्ष का बनाया हुआ एक ढकोसला है और एक वोट खींचने का नया तरीका है। चलो मान लेते हैं, कैंसिल कर दिया। फिर दोबारा अब 2 महीने बाद आज फिर से राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, हरियाणा के सरकार जो है पूरी की पूरी फ्रॉड है, करप्ट है, और वो डिज़र्विंग नहीं है। क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल के दौरान दिखाया भी था कि एक लड़की ने लगभग एक ही, मतलब अलग अलग 10 बूथ से 22 वोट डाले हैं, जो कि वो इंडियन भी नहीं है, अलग अलग नाम इस्तेमाल किए हैं, रीमा, विमला, कमला, पता नहीं क्या क्या नाम है, सरस्वती। तो आखिर मोदी जी किस तरीके से वोट चोरी कर रहे हैं और इतनी सफाई से कर रहे हैं। तो अगर वो चोरी कर रहे हैं तो 400 पार वोट, उनके 400 पार सीटें क्यों नहीं हो रही। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सच में वोट चोरी जैसा कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो आखिर ये सब गलत हो रहा है, सही हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि लोकतंत्र से देश चल रहा है, तो भाई ऐसे लोकतंत्र से तो देश नहीं चल सकता जहाँ पे वोट चोरी हो रहे हैं और फर्जी नेता बन रहे हैं और फर्जी के सब ये काम हो रहे हैं। क्योंकि पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, पूरा नेता लोग करप्ट है, पुलिस करप्ट है, हर कोई करप्ट हुआ पड़ा है। क्या ये वही देश है जिसके लिए शहीद भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी। मुझे तो नहीं लगता कि वो इस देश का सपना देखे होंगे कि एक दिन लोकतंत्र आएगा और नेता आएंगे और ऐसे करप्ट हो जाएंगे, पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा और वो हम पे ऐसे रूल करेंगे। क्योंकि मुझे तो अब ऐसा ही लगता है कि हम लोग पहले अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब नेताओं के ग़ुलाम हैं। क्योंकि पहले क्या था कि एक था कि चलो अंग्रेज़ों ने हमें ग़ुलाम बनाया है, अब नेताओं ने हमें सोने की जेलों में मतलब बंद करके रखा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम जेल में हैं। लेकिन भाई बेहिसाब जीएसटी टैक्स और फलाना ढिमकाना का अलग अलग पैसे काटना और अलग अलग तरह से हमें मतलब परेशान करना, और ये सब देखते हुए मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब रुकना चाहिए और ये करप्शन ख़त्म होना चाहिए, युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि सच का बाहर आना कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और ये सब बंद होना। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।